हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ बायोलॉजी। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्लांट टिश्यूज के बारे में। सो व्हाट आर टिश्यूज? टिश्यूज होते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप देख सकते हैं दे आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, और उनका जो फंक्शन होता है वो भी सिमिलर होता है बॉडी में। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग लेंगे नर्वस टिश्यू का एग्जाम्पल लेंगे, तो नर्वस टिश्यूज में जो सेल्स होते हैं वो आपको पता है कि वहाँ पे एक्सॉन्स होते हैं, उसमें डेंड्राइट्स रहते हैं, और उनका जो फंक्शन होता है वो एक रहता है, वो लोग सिग्नल को ट्रांसमिट करेंगे फॉर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट। हम लोग अगर एग्जांपल लेंगे मसल्स टिश्यू का, तो मसल्स में जो सेल्स रहेंगे वो लोग स्पिंडल शेप के रहते हैं, और उनके टुगेदर में वो लोग फंक्शन क्या करेंगे, मिलके उनका काम होता है वो लोग लोकोमोशन में मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। सो दीज आर द टिश्यूज। वो लोग ग्रुप ऑफ सेल हुए हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर फंक्शन। So let us come to plant tissues. Plant tissues are mainly of two types. One is meristematic tissue and another one is permanent tissue. You can see here, first one is meristematic tissue and second is permanent tissue. So meristematic tissues are those tissues who divide constantly. तो meristematic tissues में जो cells होते हैं वो लोग constantly यानी लगातार divide करते रहते हैं, और वो लोग plant के कुछ स्पेसिफिक एरिया या कुछ स्पेसिफिक प्लांट के पार्ट्स में वो लोग दिखाई देते हैं। तो उनके पाए जाने वाले पार्ट्स के हिसाब से हम लोग उनको तीन कैटेगरी और तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। वन इज एपिकल मेरिस्टम, सेकेंड वन इज इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड द थर्ड वन इज लेटरल मेरिस्टम। ये तीनों वो जगह है जहाँ पे कि मेरिस्टमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं। So here you can see students, meristematic tissue are of three types: apical, lateral and intercalary. तो एपिकल कहाँ पे होता है? शूट एंड रूट के टिप में। लेटरल होता है जो साइड्स एरिया में होते हैं, और इंटरकैलरी होता है नोड्स में। इसको हम लोग थोड़ा डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे। और आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर की तरफ लिखा है एपिकल मेरिस्टम। तो ये ऊपर का पार्ट, कोई भी रूट या शूट का जो ऊपर का पार्ट होता है यानी उसका जो टिप पोर्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एपेक्स। तो उस हिसाब से रूट और शूट के टिप में जो टिश्यू है उसको बोलेंगे एपिकल मेरिस्टम। सेकेंड इज इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम मतलब यानी जो नोड का पार्ट होता है। प्लांट का नोड का रीजन किसको बोलते हैं? जहां से ब्रांचेस या लिव्स निकला है। यू कैन सी हियर, यहाँ पे आपका ब्रांच लिव्स लोग निकला हुआ है, तो इस रीजन को हम लोग बोलेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टम। मतलब नोड रीजन बोलते हैं, यहाँ पे जो टिश्यू होते हैं उसको बोलते हैं इंटरकैलरी टिश्यू। थर्ड इज लेटरल मेरिस्टम। ये देखिए प्लांट का जो लेटरल साइड होता है, ये जो दोनों साइड में टिश्यूज रहते हैं उनको बोलेंगे लेटरल मेरिस्टम। सो व्हाट इज एपिकल मेरिस्टम? ये आप लोगों ने जान लिया कि ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है। रूट और जो शूट होते हैं और जो स्टीम होते हैं उनके टिप एरिया पे, टिप पार्ट पे प्रेजेंट होते हैं। तो चूंकि आप लोग को पता है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज दे आर कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग टिश्यूज, वो लोग कॉन्स्टेंटली डिवाइड होते रहेंगे, और जैसे वो लोग डिवाइड होते रहेंगे वैसे ही सेल का जो नंबर होता है वो बढ़ता जाता है। तो ये सेल का जो ग्रोथ हो रहा है उसमें जो नंबर में जो इंक्रीज हो रहा है, ये क्या करेगा, प्लांट के रूट एंड शूट का जो टिप पार्ट है उसमें ग्रोथ करेगा। तो वो ग्रोथ की वजह से क्या होता है, प्लांट का जो लेंथ होता है, इसकी जो लंबाई होती है प्लांट की, वो बढ़ती जाती है। सो एपिकल मेरिस्टम हेल्प्स इन द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द प्लांट। सो जो लेंथ होता है उसको हम, जो लेंथ का जो ग्रोथ होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। सेकेंड इज इंटरकैलरी मेरिस्टम। जैसे हमने पढ़ा पहले कि इंटरकैलरी मेरिस्टम प्रेजेंट होता है नोड्स के एरिया में। नोड क्या होता है? जहां से ब्रांच और लीव्स लोग प्लांट के निकलते हैं। तो ये क्या करेगा, हेल्प करेगा स्टेम को ग्रो करने में। सो द नेक्स्ट इज लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम प्रेजेंट होता है एट द लेटरल साइड ऑफ द प्लांट। हमने पिक्चर में देखा था जहाँ पे ऐसे प्लांट के लेटरल साइड्स में प्रेजेंट था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो ये क्या करेगा, हेल्प करेगा प्लांट को उसकी
चौड़ाई यानी उसका जो मोटाई होता है उसमें वो बढ़ने में हेल्प करता है, दैट इज द गर्थ ऑफ द प्लांट। सो हम लोगों ने पढ़ा था एपिकल मेरिस्टम हेल्प करेगा लेंथ को बढ़ने में, उसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी ग्रोथ, और जो लेटरल मेरिस्टम होता है वो उस गर्थ को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो दिस इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। तो ये तो हमने जान लिया 3 टाइप के रीजन के बारे में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। अब हम लोग ये देखेंगे कि सेल में क्या क्या फीचर होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उसमें ऐसे एक्स्ट्रा क्या कैरेक्टर होता है, उनका क्या ऐसा फीचर होता है जिस वजह से वो लोग कॉन्स्टेंटली डिवाइड कर सकेंगे। सो फर्स्ट तो हमको ये पता चल गया द सेल्स आर वेरी एक्टिव, वो लोग कॉन्स्टेंटली डिवाइड कर रहे हैं यानी कि वो लोग बहुत एक्टिव हैं। सेकंड, दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म, यू कैन सी हियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म ये आपको बहुत डेंस बहुत गाढ़ा दिख रहा है यहाँ पे साइटोप्लाज्म। सेकंड, थीन सेल्यूलोज वॉल, आपको पता है प्लांट सेल में मेम्ब्रेन विथ सेल वॉल दोनों होता है, तो यहाँ पे जो सेल का जो वॉल होता है वो थीन होता है यानी पतला होता है। एंड थर्ड थिंग, द न्यूक्लिया इज प्रोमिनेंट, ये आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसे ओवल शेप होके ऐसे बड़ा सा न्यूक्लियस आपको दिख रहा है, बहुत प्रोमिनेंटली ये पता चल रहा है। तो यहाँ पे द न्यूक्लियस इज प्रोमिनेंट। तो ये जो डेंस साइटोप्लाज्म हो गया, ये जो सेलुलर जो वॉल थीन है और जो न्यूक्लियस बड़ा सा है, ये हेल्प करता है प्लांट को कॉन्स्टेंटली डिवाइड करने के लिए, बिकॉज हमको पता है कि सेल डिवीजन कब होगा, जब न्यूक्लियस डिवीजन होता है तब। तो ये सब आपके फीचर्स हेल्प करेंगे प्लांट को डिवाइड करने में। एंड नेक्स्ट इज दे लैक वैक्यूल्स, यानी वैक्यूल्स एब्सेंट होता है इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। व्हाट इज द रीजन दैट इट लैक वैक्यूल्स? उसके 2-3 रीजन हो सकते हैं। फर्स्ट थिंग ये होता है कि ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स हैं वो लोग बहुत एक्टिव होते हैं, यानी कॉन्स्टेंटली सेल डिवाइड होता है, तो सेल को डिवीजन होने के लिए उसको एनर्जी चाहिए। तो इस वजह से सेल में क्या होता है, उसमें जो मेटाबॉलिज्म होते हैं ये हाईली एक्टिव होता है, मतलब मेटाबॉलिज्म इसमें बहुत अच्छा बहुत रैपिड होता है, जिस वजह से इसमें फूड को स्टोर करने का जरूरत नहीं होता। सेल आर एक्टिव, दैट्स व्हाई सेल में मेटाबॉलिज्म होगा और स्पीड मेटाबॉलिज्म रहता है, जिस वजह से सेल को फूड स्टोर करने का कोई जरूरत नहीं होता। और वैक्यूल्स में आपको पता है कि ये फूड को स्टोर करने में हेल्प करता है। तो ये एक फर्स्ट रीजन हो गया, दैट इट लैक वैक्यूल्स। सेकेंडली कि वैक्यूल सेंट्रली प्रेजेंट होता है और वो लार्ज होता है, बहुत बड़ा होता है, और ये सेल को रिजिड और टर्जिड करने में हेल्प करता है। मतलब वो वैक्यूल्स रिजिडिटी और टर्जिडिटी देता है सेल को। तो अगर सेल में वैक्यूल्स होता तो वो डिवीजन करने में सेल को, मतलब डिवीजन करने में उसको प्रॉब्लम होता। दैट्स व्हाई द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेल्स लाइक वैक्यूल्स, सो दैट इट हेल्प्स इन द डिवीजन। और नेक्स्ट थिंग तो आपको ये मैंने बोला ही है कि उसमें फूड स्टोरेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, दैट इज अनदर रीजन of lacking vacuoles. So thank you.